नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी संकट बहुत गहराया हुआ है। महाविकास आघाड़ी की सरकार कब गिर जाए कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है किसी को। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बगावत की है और दावा कर रहे हैं कि उनके साथ कम से कम 40 विधायक हैं, उसके बाद तो यही लगता है कि बहुत जल्दी उद्धव ठाकरे की कुर्सी चली जाएगी और महाराष्ट्र में कोई नया सीएम दिखेगा। फिलहाल आसार यही है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आई है और संजय राउत ने संकेत दे दिए हैं कि विधानसभा भंग की जा सकती है। जी हां, संजय राउत ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि विधानसभा को भंग किया जा सकता है और यह प्रस्ताव वो राज्यपाल के पास बहुत जल्दी भेज सकते हैं विचार विमर्श करने के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन से। तो फिलहाल की खबर यही है कि महाराष्ट्र की विधानसभा भंग की जा सकती है क्योंकि उद्धव ठाकरे की सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में संजय राउत ने ट्वीट किया और बताया कि विधानसभा को भंग किया जा सकता है। आपको बता दें कि सोमवार को जब विधान परिषद के चुनाव हुए उसके बाद से ही सियासी संकट गहरा गया, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी और विधान परिषद में जहां पर केवल बीजेपी के 4 ही उम्मीदवार जीत सकते थे, वहां पर बीजेपी ने अपने 5वें उम्मीदवार को भी जिता लिया। मतलब महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई और देवेंद्र फडणवीस की चाल चल गई और 5 उनके एमएलसी जीत गए, जिसके बाद से ये शिवसेना और महाविकास आघाड़ी की तरफ से खबरें आने लगी कि उनके ही बीच के कई लोग बगावत कर चुके हैं और क्रॉस वोटिंग की गई है। फिलहाल नाम जब सामने निकल कर आया तो वो कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे रहे और इसके बाद से जब एकनाथ शिंदे खुलकर सामने आए तो उन्होंने साफ तौर पर अपनी शर्तें रखी और कहा कि महाविकास आघाड़ी से शिवसेना को बाहर निकलना चाहिए, बीजेपी के साथ जाकर गठबंधन करना चाहिए और उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए, जबकि देवेंद्र फडणवीस को सत्ता सौंपनी चाहिए, यानी मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। इसके बाद वो सूरत चले गए जहां पर बीजेपी की सरकार है, फिर वहां से वो गुवाहाटी निकल गए और ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ लगभग 40 विधायक हैं। मतलब 55 विधायक कुल शिवसेना के, उनमें से 40 विधायक उनके साथ हैं। इसके अलावा महाविकास आघाड़ी टूटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इस बीच संजय राउत का यह ट्वीट बहुत कुछ कह रहा है और साफ तौर पर अब लग रहा है कि विधानसभा भंग कर दी जाएगी और संजय राउत के ट्वीट ने इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियां और तेज कर दी हैं।